हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके जी। हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है पीएमएसजी के वन पेपर के लिए, तो उसमें हमने एक मजीद उसमें एक शॉर्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स, जो कि पीएमएस पेपर और बाकी पीपीएससी एफपीएससी के पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स पे सीरीज वन यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो अभी ये भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो काइंडली आप इनको भी देख लीजिए, उन प्रीवियस लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट बुक है जी जंगल बुक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। ठीक है, जंगल बुक का नेम है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज की एक ये बुक है, जो लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट है जी जिना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये बुक का नेम है, एक बुक का नेम है ये, जिना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। ये लिखी है जी जसवंत सिंह ने। मोस्टली जो हिस्ट्री से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली पीएमएसजी के वन पेपर के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, मजीद कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पीएमएस की तैयारी करें या बाकी किसी भी तरह की किसी भी पोस्ट की के लिए आप वन पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि प्ले लिस्ट में जाके अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 20+ आपको जीके से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा आप न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ सकते हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है। जो मैप्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है सीएसएस पीएमएस के लिए, वो मैप्स प्रॉपरली मैंने एक फाइल बना के शेयर की हुई है, वो भी आपको एक यूट्यूब वीडियो की फॉर्म में मिलेंगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं कौन कौन से मैप्स जो इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा आप जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं। जिना इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, तो ये जसवंत सिंह ने लिखी है। देन है जी जुल्फी भुट्टो पाकिस्तान। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ जुल्फकार भुट्टो आना था, नहीं, ये जुल्फी भुट्टो ही है। जुल्फी भुट्टो पाकिस्तान, ये लिखी है जी स्टैनले वोलपर्ट ने। देन है जी जुल्फी माय फ्रेंड, ये लिखी है जी पायलो मोडी ने। देन है नॉवल ईमा, ये ईमा है सिर्फ। ठीक है, नॉवल है ये, ईमा मतलब उसका है टाइटल है, बुक का नेम, नॉवल का नेम है, वो लिखा है जी जेने ऑस्टिन ने। फिर है जी गेम चेंजर, ये बुक लिखी है हमारे जो क्रिकेटर रह चुके हैं शाहिद अफरीदी, तो ये उन्होंने बुक लिखी है। फिर नेक्स्ट बुक है जी ओबामा, ये यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। द कॉल ऑफ द हिस्ट्री, आई थिंक 43rd और 43rd आई थिंक के 44th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूएस के। ठीक है, तो ये पीटर बेकर ने बुक लिखी है, सॉरी प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है जी डिवाइड बाय डेमोक्रेसी, ये बुक लिखी है एतजाज एहसन ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी इंडियन मुसलमान, ये एक बुक है, ये विलियम विल्सन हंटर ने लिखी है। उसके बाद हम देखते हैं जी, नेक्स्ट ये है कश्मीर, एक मिनट सॉरी, कश्मीर डिस्प्यूटेड लेगेसी, ये अलस्तायर भी इसको बोलते हैं, अलस्तेर भी बोलते हैं, लैब ने लिखी है। देन है जी फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी। अच्छा, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी जो है वो किसने लिखी है, तो वो रॉबर्ट कॉबेरे ने लिखी है। तो ये भी पास्ट पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक पीएमएस 2020 का ये पास्ट पेपर का है, या पीएमएस के जो पास्ट पेपर है ना जीके के, उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर है जी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये लिखी है बुक नेल्सन मंडेला ने, और नेल्सन मंडेला की काफ़ी मतलब टॉपिक्स पे कोट्स जो हैं आप तैयार कर सकते हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट में कोट करने के लिए, तो ये बहुत वर्दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, तो ये इलामा इकबाल की बुक है। इसके अलावा इलामा इकबाल की और बहुत सी किताबें हैं, बंगेदारा, बाले जिब्राइल, ज़रब कलीम, तो इन बुक्स का तो आपने बचपन से ही, ज़ाहिर हमने 4 to 5 आई थिंक 5th से ऑनवर्ड हमने उर्दू की बुक्स में पढ़ा हुआ है इलामा इकबाल की बुक्स के बारे में, तो वो भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और ये बुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, ये भी इलामा इकबाल ने लिखी है। देन है जी कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ये लिखी है सर सैयद अहमद खान ने। अच्छा, सर सैयद अहमद खान की भी बुक्स जो है उनको आप तैयार कर लीजिएगा, यानी सर सैयद अहमद खान की उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, जब आप ये टॉपिक कवर करेंगे पाकिस्तान
अफेयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है जी कॉमरेड एंड हमदर्द। अच्छा, ये न्यूज़पेपर है और ये बहुत 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 150% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो चुका है। कॉमरेड जो कि पब्लिश हुआ था 1911 में, और हमदर्द न्यूज़पेपर जो है वो 1913 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसके पब्लिशर कौन थे, मतलब जिन्होंने इसको ओवरऑल फर्स्ट टाइम जो है पब्लिश करवाया, तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है। नेक्स्ट है जी हयाते जावेद। ये बुक अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है, उनकी बायोग्राफी पे, ठीक है। देन है जी हार्ड टाइम्स, ये एक बुक है। और देन है टू टेल ऑफ टू सिटीज। तो ये दोनों बुक्स जो हैं, सॉरी ये यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है। अच्छा, हार्ड टाइम्स और टेल ऑफ टू सिटीज। टेल ऑफ टू सिटीज भी पीपीएससी के बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि टेल ऑफ टू स्टोरीज जो बुक है ये किसने लिखी है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये चार्ल्स डिकन ने लिखी है। और साथ ही आप उनकी दूसरी बुक भी याद कर लें, हार्ड टाइम्स, ये भी चार्ल्स डिकन ने लिखी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है ग्रेट ट्रेजेडी। अच्छा, इससे पहले आई थिंक पार्ट वन जो फेमस बुक्स एंड ऑथर, ये जो सीरीज चल रही है, इसके जो पार्ट वन था उसमें मैंने जुल्फकार अली भुट्टो की बुक के बारे में बताया था, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जुल्फकार अली भुट्टो की तीनों बुक्स जो है वो मेंशन कर दी हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। ग्रेट ट्रेजेडी, ये भी इनकी बुक का नाम है। और नेक्स्ट सेकंड बुक है इफ आई एम असासिनेटेड, ये भी एक बुक है इनकी। और मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी जुल्फकार अली भुट्टो की बुक है। नेक्स्ट वन है जी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये भी एक बुक है जो कार्ल मार्क्स ने लिखी है, और इनकी दास कैपिटल भी बुक है कार्ल मार्क्स की, वो भी पेपर में बहुत बार रिपीट हुई है, जो मैंने सीरीज वन में उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट वन है जी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब जैसे पाकिस्तान, अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो रूट्स की बात करें तो सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री में तो जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ये बुक लिखी है जी सैमुअल पी हंटिंगटन ने। फिर है जी द बैटल ऑफ पाकिस्तान, ये बुक लिखी है शुजा नवाज ने। नेक्स्ट है जी द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ये बुक लिखी है स्टीफन फिलिप कोहन ने। और माय ब्रदर, ये बुक भी बहुत बार पेपर में पूछी गई है, फातिमा जना ने कायद आजम के लिए लिखी थी माय ब्रदर के नेम से, ठीक है। नेक्स्ट है जी डॉटर ऑफ द डेस्टिनी, डेस्टिनी भी इसको बोलते हैं, ये बेनजीर भुट्टो ने बुक लिखी है। अच्छा, आज के लेक्चर में भी ऑलमोस्ट हमने 20+ बुक्स को जो है वो कवर किया है। और याद रहे कि ये बुक्स जो मैं अभी आपको इन सीरीज में बता रही हूँ, ये बहुत से पास्ट पेपर में रिपीट हो चुकी है। इवन कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि 3 to 4 टाइम रिपीट हुई हैं डिफरेंट पेपर्स में। तो इसलिए ये मैं आप लोग से सीरीज जो है वो शेयर करी है। अब क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम कहाँ पे है कि ये तैयार किस तरह से करने, जाहिर है इतनी ज्यादा बुक्स हैं तो इनको जो है वो किस तरह से हम तैयार करें, इनके ऑथर्स के नेम जो है वो रिकॉल करें। एक तो आपके पास मेथड ये है कि आप ऑलमोस्ट ये जो लिस्ट में एक लेक्चर में शेयर करती हूँ, इसको आप 4 से 5 बार पढ़ें, रिकॉल करें। अगर इस तरह से याद नहीं होती तो आप इन बुक्स को सर्च कर सकते हैं बाय नेम, देन आप इनके कवर पेज देखें और इनके कंटेंट देख लें। मे बी आपको एक्नॉलेजमेंट जो स्टार्ट पे होती है वो वाला पोर्शन देख के, इसके कंटेंट देख के थोड़ा रिकॉल करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये भी दूसरा मेथड है। और वैसे भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीएमएस के लिए या कोई भी वन पेपर की, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो पास्ट पेपर को लाजमी कंसल्ट किया करें, ठीक है। पास्ट पेपर, फॉर एग्जांपल 100 एमसीक्यूज पे बेस एक पास्ट पेपर है, वो 100 एमसीक्यूज तो आपने तैयार करने ही करने हैं। तो उसके अलावा आप उन एमसीक्यूज को डिफरेंट डायमेंशन से कवर किया करें, ठीक है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है कि आप किस तरह से पास्ट पेपर को तैयार करें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली आई विल गाइड यू कि जो पास्ट पेपर है उनको किस तरह से तैयार कर सकते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो ये आज तक के लिए इतना ही था, बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।